दोस्तों आज की मूवी का नाम है रैटाटूई। तो चलिए फिर मूवी में चलते हैं। ये है रेमी। रेमी एक चूहा है, उसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, जैसे कि ये खुशबू को सुनकर बता सकता है ये चीज़ ताजी है या खराब है, अच्छी है या बुरी है। और ये उसके डैड है। ये कोई भी नए नियम नहीं चलाते, पुराने चूहों के नियम पे ही चलते हैं। इसी वजह से रेमी की और इनकी अक्सर बहस होती है। ये चाहते हैं कि बस हम कूड़ा चुराए और कूड़ा खाए। रेमी कहता है जब चोरी ही करनी है तो किचन में चलते हैं और अच्छी चीज़ें चुराते हैं। तो इसके पिताजी हमेशा कहते हैं इंसानों से दूर रहना, और इसलिए रेमी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो इंसानों से बहुत अट्रैक्ट रहता है और वो इंसानों के पास अक्सर जाता है। और एक बार ऐसे ही जब रेमी इंसानों के घर में जाके फल सब्जी चुरा रहा होता है, तभी वो टीवी पे देखता है गुस्तो। गुस्तो के बारे में बता दूं, शेफ गुस्तो एक बहुत ही फेमस शेफ थे जिनका खाना बहुत ज़्यादा मशहूर था, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी एनीवन कैन कुक। उसके हिसाब से कोई भी कुकिंग कर सकता है। तो रेमी उनकी ये बात सुनता है और वो फिर एक चीज़ को चखता है और एक स्ट्रॉबेरी को चखता है। दोनों का टेस्ट उसे बहुत ही अलग, यूनिक और लाजवाब लगता है, जिससे वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका परिवार तो सिर्फ कचड़ा ही खाते हैं, उन्हें क्या पता। वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों को मिला के खा के देखूँ। और जब वो इन दोनों को मिलाता है तो उसे एक अनोखा नया टेस्ट मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं से अपने रेमी की स्टोरी चालू होती है। यहीं से रेमी को शौक चढ़ गया चीज़ों को मिक्स करके खाने का, और एक दिन वो अपने भाई को भी ऐसे ही लेके आता है। और तब टीवी में उसे पता लगता है कि गुस्तो की मौत हो चुकी है, क्योंकि एक फूड क्रिटिक एंटोनियो ईगो, जिसने इनके फूड के बारे में लिखा था कि वो कुछ खास नहीं है, जिससे इनका 1 स्टार कम हो गया था। और उसी के कारण इस सदमे से शेफ गुस्तो की मौत हो गई। खैर इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होता है अपना रेमी, और तभी अचानक जो घर की मालकिन रहती है, ओल्ड लेडी, वो जाग जाती है। और वो जब देखती है चूहे तो वो गन निकालती है और गन से इन्हें शूट करती है। लेकिन ये लोग छत पे चले जाते हैं, सीलिंग पे, जहाँ पे इनका पूरा परिवार, पूरा चूहों का दल रहता है। और जब वो गोली चलाती है तो ऊपर की सीलिंग टूट जाती है और सब नीचे आके गिरते हैं, जिससे ये ओल्ड लेडी डर के मास्क पहनती है और पेस्टिसाइड लाती है जहर चूहों को मारने के लिए। तब तक रेमी के जो डैड रहते हैं वो कबीले के सरदार भी रहते हैं इनके, तो वो इन सबको कहते हैं चलो भागो यहाँ से, भागो पानी में चलो। और वहाँ पे जाके ये सब अपनी बनाई हुई नाव वगैरह और बर्तन वगैरह रहते हैं, उनके ऊपर बैठ के ये सब भाग जाते हैं। लेकिन रेमी पीछे छूट जाता है, क्योंकि रेमी को वो बुक चाहिए होती है जो गुस्तो ने लिखी थी, क्योंकि इसको खाना बनाने का बहुत शौक था। तो ये भाग के जाता है, उस बुक को लेता है और खिड़की से कूद जाता है। लेकिन वो ओल्ड लेडी भी पीछे आती है, गोलियाँ चलाती है, जिसके कारण रेमी अपने परिवार से अलग हो जाता है और एक बहता हुआ नाले में चला जाता है। नाले में जाने के बाद उसे समझ नहीं आता मेरा परिवार राइट गया या लेफ्ट, तो रेमी लेफ्ट मुड़ जाता है। और लेफ्ट मुड़ने के बाद रेमी थोड़ा आगे जाता है, फिर आगे एक खाई होती है, उसमें गिर जाता है। पानी की मतलब वो नाला ही रहता है, पर चूहों के लिए तो बहुत बड़ी खाई जैसी रहती है। वहाँ से बह के वो एक जगह जाता है जहाँ उसे वो बुक मिलती है। उस बुक को फिर वो पढ़ता है, समझता है, और उसे फिर भूख लगती है। और भूख से परेशान होकर रेमी सीधा छत के ऊपर जाता है, रूफ पे, देखने के मैं आया कहाँ हूँ। और जब वो छत के ऊपर जाता है तो वो साइड में देखता है कि वो तो पेरिस में है, और वो भी गुस्तो के रेस्टोरेंट के जस्ट सामने। उसके बाद वो गुस्तो से बात करता है, यानी इमेजिनेशन गुस्तो से वो बात करता है। तो गुस्तो कहता है जाओ जाके देखो मेरे होटल को। तो वो जाता है और सबसे पहले किचन के पास जाता है और एक खिड़की से नीचे झाँकता है। वहाँ नीचे चल रहा होता है कि एक लड़का आया होता है जो यहाँ के अभी के जो ऑनर होते हैं, जो मास्टर शेफ़ होते हैं, उनका नाम होता है स्किनर। उनसे मिलने आया होता है। तो स्किनर जैसे इधर आता है, स्किनर का एक साथी बोलता है कि ये वेनाटा का बेटा है, गुस्तो की गर्लफ्रेंड वेनाटा। तो वो कहता है हाँ बताओ। कहता है ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है, उन्हें उम्मीद थी कि आप कोई ना कोई नौकरी मुझे दोगे, तो नौकरी कोई वैकेंसी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो दूसरा बंदा कहता है हमने इसे रख लिया। इस बात पे ये गुस्सा होता है कि तुम्हारी ये मजाल, मेरे होते हुए तुमने इसे कैसे रखा। तो दूसरा सुपरवाइजर बोलता है हमें एक सफाई वाले की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने इसे रख लिया। वो कहता है सफाई वाला, चलो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद इसे सफाई का काम मिलता है। वहीं ये सफाई करता है, करते करते सूप इससे गिर जाता है। तो ये उसे साफ़ करने लगता है और सोचता है कि खाली हो गया, इसे भर दूँ मैं, कुछ कुछ डाल के वो भरने लगता है। वहीं रेमी ऊपर से देखता है। रेमी कहता है ये क्या कर रहा है, तुम इसे रोको। तो गुस्तो की आत्मा रहती है, वो कहती है कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ, तुम खुद रोको इसे। उसके बाद वो चिल्लाता है तो वो ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे सिंक में पानी होने के कारण इसे चोट नहीं लगती रेमी को। और रेमी रास्ता देखता भागने का, उसे खिड़की दिखती है, तो वो भागते हुए खिड़की के पास चला जाता है। और जब जा रहा होता है सूप में से उसे गंदी सी स्मेल आती है। तो वो उसमें कई प्रकार के मसाले, कई प्रकार के पत्ते और चीज़ें डालता है, जिससे बहुत बढ़िया खुशबू आने लगती है। फिर उसका मन करता है कि मैं इसे छोड़ के ना जाऊँ। वो उसमें कुछ और भी चीज़ें करता है। फिर वो सोचता है ये मेरे पास अभी मौका है, भाग तो मैं कभी भी सकता हूँ, पर बना हमेशा नहीं सकता। उसके बाद वो पूरी लगन के साथ जाता है। सबसे पहले तो आँच को धीमी करता है, यानी आग को धीरे करता है गैस की। उसके बाद वो हाथ वगैरह साफ़ करके और फिर लग जाता है अपना खुद का क्रिएशन करने। उस सूप में कई सारी अलग अलग तरह की चीज़ें डालता है, नमक डालता है, मसाले डालता है, और उसे बहुत ही लाजवाब बना देता है। पर उसे ऐसा करते हुए लिंगविनी देख लेता है। लिंगविनी वही लड़का है जो सफाई के लिए यहाँ आया था, और पीछे से मास्टर साहब इसकी भी आ रहा होता है, क्योंकि उसे सूप की ज़रूरत होती है। तो वो आके देखता है इसके हाथ में पकाने वाला बर्तन रहता है। तो वो कहता है कि तुम पका रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे किचन में पका रहे हो, तुम्हें सफाई का काम दिया था। और जब वो उसको डांट रहा होता है, उसी टाइम पे पीछे से एक बंदा आके और सूप को डाल के ले जाता है कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो लिंगविनी उंगली से इशारा करके दिखता है, वो सूप ले गया, और मास्टर शेफ उसके पीछे भागते हैं सूप रोकने के लिए। लेकिन तब तक सूप जा चुका होता है, और जो पर्सन ने मंगाया होता है वो खाते ही सीधा बोलता है मेरे को शेफ़ से मिलना है, शेफ़ को बुलाओ। और फिर मजबूरी में
अपना जो मास्टर शेफ रहता है इसे जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ कस्टमर तारीफ करता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आने के बाद इसके ऊपर गुस्सा होता है कि तुमने बनाया क्यों। तभी लड़की रहती है कॉलेट, जो शेफ रहती है, वो कहती है कि इसने अच्छा काम किया और तुम्हें तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। शेफ गुस्तो कहते हैं खाना कोई भी बना सकता है, चाहे वो सफाई वाला हो। फिर मास्टर शेफ बोलता है चलो मैंने ज़्यादा ही भड़क गया इस पर, लेकिन क्योंकि कॉलेट ने इसकी सिफारिश करी है, कॉलेट इसको सिखाएगी कैसे खाना बनाना, और वो लिंग्विनी को कॉलेट के ऊपर धक्का मार देता है। और तभी वो लोग चूहे को देख लेते हैं, यानी रेमी को देख लेते हैं, और उसके बाद वो उसे मारने वाले होते हैं। सब ट्राई करते, इतने में जो लिंग्विनी रहता है वो उसे डब्बे में बंद कर लेता है। कहता है अब इसका क्या करूँ। तो वो कहते हैं मार दो इसे। कहता है यहीं। तो अपना स्कीवी जो रहता है वो कहता है यहाँ नहीं पागल, कहीं और ले आके मारो, ठिकाने लगा दो इसे। तो लिंग्विनी साइकिल उठाता है और भाग जाता है, और भागने के बाद एक नदी के किनारे जाता है और वहाँ से उसे नदी में डालने वाला होता है, लेकिन रेमी उसे बड़ी मासूम निगाहों से देखता है। तो वो उसे गिराता नहीं है। कहता है यार जितना तुम फंसे हुए ना उतना मैं भी फंसा हुआ हूँ, मुझे ये नौकरी चाहिए। उसके बाद कहता है तुम्हें खाना पकाना आता है। रेमी मुंडी हिलाता है, सिर हिलाता है हाँ। कहता तुमने अच्छे से पकाया, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। वो कहता नहीं। कहता तुम बात कर सकते हो। कहता है हाँ। मेरी बात समझ सकते हो। कहता है हाँ। वो कहता है बात बन सकती है, देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डब्बे से निकाल रहा हूँ, उसके बाद तुम और मैं मिलकर खाना पकाएंगे। मैं एक्टिंग कर सकता हूँ खाना बनाने की, और तुम खाना बना देना, और दोनों का काम चल जाएगा, बदले मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मंजूर है तो बताओ। वो कहता है ठीक है। और जैसे ही उसको रेमी को डब्बे से निकालता है, रेमी भाग जाता है और हंसता है कि मैंने पागल बना दिया। लेकिन आगे जाने के बाद रेमी को लगता है इसने मुझ पर भरोसा किया और मेरे को शेफ बनने का शौक है, मैं तो शुरू से ही खाना वाना बनाना चाहता हूँ, कुछ नई चीज़ें इजाज करना चाहता हूँ इंसानों की तरह, तो फिर मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। और फिर वो वापस लौट के आता है। उसके बाद ये दो लोग घर जाते हैं और वहाँ जाके ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। रेमी लिंग्विनी को बोलता है अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। उसके बाद वो उसे कंट्रोल करता है उसके बालों के सहारे से, और इसी तरह इनका काम चल जाता है। उसके बाद ये वहाँ जाते हैं अगले दिन गुस्तो रेस्टोरेंट में, और वहाँ जाके किचन में खाना वाना बनाते हैं बहुत बढ़िया से, जो कि मास्टर शेफ स्किनर को बहुत पसंद आता है। और वो कहता है चलो बहुत बढ़िया, अब से तेरे को यहाँ के तौर तरीके क्वालिटी सिखाएगी, अच्छे से सीखना, और सिर्फ सूप बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और भी अलग चीज़ें बनानी पड़ेगी। फिर लिंग्विनी स्टाइल मारता हुआ कॉलेट के पास जाता है और बोलता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुमसे सीखने का मौका मिलेगा। तो कॉलेट चाकू निकालती है और सीधा टेबल पे मारती है और कहती है कि इस किचन में कितनी औरतें दिखती है मेरे अलावा, एक भी नहीं। पता है मैं इतने मर्दों के बीच कैसे टिकी, क्योंकि मैं यहाँ की सबसे सख्त बावर्ची हूँ, और जैसा सिखाऊंगी वैसा सीखना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मास्टर शेफ स्किनर अपने कैबिन में जाके सारे लेटर्स देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो गुस्तो की गर्लफ्रेंड रेनाटा का भी लेटर पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने के बाद अचानक से उन्हें पता नहीं क्या होता है और वो तुरंत अपने वकील को बुलाते हैं। वकील के आने के बाद वो वकील को एक वसीयत पकड़ाते हैं जो कि रेनाटा ने अपने लेटर के अंदर डाल के भेजा था। उसमें ये लिखा होता है कि गुस्तो की मौत के बाद अगर 2 साल तक उसका कोई वारिस नहीं आया तो उसका रेस्टोरेंट उसके सूस शेफ को दे दिया जाएगा, जो कि स्किनर है। लेकिन उसमें यह भी लिखा होता है कि गुस्तो का बेटा लिंग्विनी है और लिंग्विनी ही इस वसीयत के अकॉर्डिंग यहाँ होटल का मालिक है। उसके बाद वकील खिड़की से झाँक के लिंग्विनी को देखता है और कहता है ये लगता तो नहीं है, क्योंकि गुस्तो तो मोटा था, ये बहुत पतला है, लग तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे को डीएनए का सैंपल चाहिए होगा। उसके बाद वहाँ पे एक हैट रखी होती है गुस्तो की, वो उस हैट में से गुस्तो का एक बाल ले लेता है और कहता है मुझे लिंग्विनी का बाल भी दे देना, और वो चला जाता है इस चीज़ की डीएनए रिपोर्ट निकालने के ये सच में गुस्तो का बेटा है या नहीं। वहीं बाहर हमें दिखाते हैं कि लिंग्विनी टेबल पे खाना बना रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्लोली काट रहा होता है, बहुत धीरे धीरे कर रहा होता है। तो कॉलेट उसको डांटती है, चिल्लाती है कि ये क्या कर रखा है, पूरी टेबल को गंदा कर रखा है, सब कुछ फैला रखा है, ऐसे काम नहीं होता, फटाफट से काटो, फटाफट से सब कुछ क्लियर करो, अपनी टेबल को हमेशा साफ रखो, क्योंकि घर में तो मॉम को सिर्फ एक डिश बनानी होती है, यहाँ पे हर 5 मिनट में हमारे लिए नया ऑर्डर आ जाता है, हमें सारे ऑर्डर पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसे आगे देखती है, वो कुछ और पका रहा होता है, उसकी आस्तीन पूरी गंदी हो रही होती है, तो उसे कहती है हमेशा अपने हाथों को ऐसे सीने के पास रखो और आस्तीन हमेशा साफ रखो। उसके बाद वो उसे बताती है कि हमेशा मटर को ध्यान से छिलना चाहिए, उसमें एक गंदा दाना भी पूरा टेस्ट खराब कर सकता है। उसके बाद कॉलेट उसे सिखाती है कि किस तरह से सिर्फ आवाज़ से पता करे कि एक बंद ताजी और फ्रेश है। इसके बाद वो बोलती है हमेशा रेस्टोरेंट में ताज़ा सब्जी ही लेना, और अगर उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े तो ज़्यादा पैसे भी देना। वहीं अंदर रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर, जैसे उन्होंने सूप पिया था वो नया था, काफ़ी अलग था, वैसे कुछ स्पेशल मांगते हैं। तो जब ये अंदर आके बोलता है ये कस्टमर स्पेशल ऑर्डर मांग रहे हैं, तो स्किनर बोलता है कि अच्छा ठीक है, गुस्तो की कोई भी पुरानी सी रेसिपी निकालो और उसे बना के दे दो और बोल दो शेफ लिंग्विनी ने बनाया है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं क्या बनाए, तो वो कहता है रंगे शाही बनाओ। अब ये लोग जब रंगे शाही की डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है, भेड़ के पेट का मांस, सूखी हुई मछली और ऐसी अजीब अजीब चीज़ें। तो वो कहते हैं यार ये डिश अजीब है, लेकिन क्योंकि गुस्तो की है तो बनाना पड़ेगा, चलो फिर तैयारी करते हैं। वहीं रेमी ये सारी चीज़ें लेके सूंघता भी रहता है और मस्ता रहता है कि कैसी होनी चाहिए, जैसी लिखी है उससे अलग कैसी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने अलग से ही डिशेस तैयार करता है, सारी चीज़ें लाता है जो भी चीज़ उसे चाहिए खुशबू के लिए, और वो इसके लिए अलग से एक सूप भी बनाता है, जैसा एज पर डिटेल में दिया होता है, रेसिपी में दिया होता है, ये वैसा नहीं बनाता, उससे अलग बनाता है। कॉलेट कहती भी है तुम रेसिपी को बदल रहे हो, तो वो कहता है नहीं। और उसके बाद कॉलेट एंड में जब उस डिश में वो पुरानी वाली रेसिपी के हिसाब से सूप डाल रही होती है, तो ये हाथ बीच में लाता है और रोक देता है और अलग से दूसरी वाली सूप डाल देता है, और तभी कस्टमर को सर्व करने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। कस्टमरों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद लगातार स्पेशल ऑर्डर की डिमांड आ जाती है और लिंग्विनी बहुत फेमस हो जाता है।
उसी शाम सब लोग वाइन के ग्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं और अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। पार्टी के बाद स्किनर लिंग्विनी को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे बहुत बढ़िया दारू पिलाता है और अपने साथ बिठा के बताता है कि यार आजकल मेरे को चूहा बहुत दिख रहा है, क्या तुम किसी चूहे के बारे में जानते हो? तो लिंग्विनी मना कर देता, नहीं, एक चूहा उस दिन किचन में मिला था जो आपने फेंकने को बोला और मैं उसे फेंक आया नदी में। कहता अच्छा ठीक है, और तुम कुछ खाना कैसे बना लेते हो इतना अच्छा, कोई राज है मुझसे कुछ बताना चाहोगे? ये कहता है कोई राज नहीं, बस बना लेता हूँ मैं। उसके बाद इसको चढ़ जाते हैं, जिससे स्किनर समझ जाते हैं मेरे किसी काम का नहीं है, और स्किनर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले किचन साफ करके जाना, ठीक है? ये कहता है ठीक है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो किचन पूरा फैला हुआ रहता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह अपना रेमी जब किचन के अंदर आता है तो वो किचन की हालत देख के हैरान हो जाता है, और फिर वो अंदर जाके जब ढूंढता है लिंग्विनी को तो लिंग्विनी नीचे नशे में पड़ा रहता है। उसके बाद रेमी लिंग्विनी के सर के ऊपर चढ़ता है और तभी देखता है वहाँ से कोई गेट पे से आ रहा है, तो वो जल्दी से लिंग्विनी को जैसे तैसे उठाता है, वहाँ एक चश्मा रहता है, उस चश्मे को लिंग्विनी को पहना देता है, क्योंकि वो नींद और नशे में इतना धुत रहता है कि उसकी आंखें भी नहीं खुलती। वही कॉलिन आती है और कॉलिन आने के बाद पूछती है तो रात में चीफ ने तुमसे क्या कहा? तो ये कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि नींद में रहता है, और इसके हेड के अंदर रेमी रहता है और रेमी इसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे ये जग रहा है और काम कर रहा है चश्मा पहन के। तो वो बार बार 2-3 बार पूछते हैं लेकिन ये जवाब ही नहीं देता कुछ। उसके बाद फिर कॉलिन बोलती है तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे थोड़ी सी किचन की चीज़ें सीख के सीधा चीफ को पटा लिया ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो सके हैं, और मेरे को भूल गए, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं खुद गर्ज होती तो ये सब ना करती। और वो उसकी तरफ देख के खराटे लेता है, जिससे कॉलिन को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है चिढ़ा रहा है। वो चाटा मारती है और गुस्से में उल्टा सीधा बोल के चली जाती है बाइक पे। तभी इसको होश आ जाता है और ये भाग के जाके बोलता है प्लीज़ 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 अपनी बाइक में मत जाओ, मेरी बात सुन लो। उसके बाद वो उसे बोलता है देखो एक्चुअली आज तक जितना भी कुछ हुआ वो मैं नहीं था, और मैं तो मरते दम तक तुम्हारी बात मानूंगा क्योंकि आई लाइक यू एंड आई लव यू। और देखो तुम जिसे शेफ समझ रही हो मैं वो शेफ नहीं हूँ, शेफ और कहीं है, शेफ यहाँ पर है। वो कहते तुम्हारे दिमाग में? कहता नहीं, तुमसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है यार? उसके बाद कहता देखो मैं मरते दम तक तुम्हारी बात मानूंगा, मैं सारे वो काम करूंगा, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी मदद कौन करता है। और इधर वो उसके करीब आने लगता है तो वो डरने लगती है, पता नहीं है क्या करे, तो वो पेपर स्प्रे अपने पर्स से हाथ में रख लेती है। वहीं रेमी से धीरे धीरे आगे करके इनकी लिप किस करा देता है। इसके बाद ये दोनों कपल बन जाते हैं। वहीं फिर ये लोग घूमने चले जाते हैं। रेमी जब आता है तो रेमी आके देखता है उसके बहुत सारे दोस्त बाहर खड़े हैं, उसका जो भाई होता है वो इन्हें मिल जाता है और वो कहता है यार रेमी तू इस होटल में रहता है तो एक काम कर हमें खाना खिला। रेमी कहता है 1 मिनट। और रेमी जब अंदर जाता है तो अंदर ताला लगा होता है स्टोर रूम में जहाँ पे सारा खाना रहता है। तो रेमी चीफ के कैबिन में जाता है, यानी स्किनर के कैबिन में जाता है, और जब वहाँ जाने के बाद वो चाबी ढूंढ रहा होता है ड्रॉर में तो उसे विल मिलती है, यानी कि वसीयत मिलती है। उस वसीयत के फोल्डर को जब वो खोलता है तो उसके अंदर वसीयत के पेपर और वेनाटा का यानी कि लिंग्विनी की माता का चिट्ठी जिसमें लिखा होता है कि गुस्तो का बेटा है ये लिंग्विनी। इसके अलावा जो उसके वकील ने, स्किनर के वकील ने डीएनए टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट भी रहती है उसमें। तो रेमी क्या करता है उसको मुंह में दबा के और भाग जाता है वहाँ से। और तभी स्किनर आता है और स्किनर जब आके देखता है कि वो चूहा मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले आ रहा है वो उसके पीछे भागता है। और इस तरह से दोनों भागते रहते हैं एक दूसरे से, भागते रहते और स्किनर उसे पकड़ने वाला होता है कि वो बच जाता है और एक पुलिये के थ्रू ऊपर चढ़ के और वापस आ जाता है। और जब तक स्किनर वापस आके यहाँ पे इनके ऊपर चिल्लाता है कि भाई तुम लोग मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो, तो जो कॉलिन रहती है वो कहती है तुम्हारा ऑफिस, ये तो लिंग्विनी का ऑफिस है, लिंग्विनी गुस्तो का बेटा है, वसीयत के मुताबिक ये है यहाँ का मालिक। और वो लोग फिर उसे वहाँ से निकाल देते हैं जॉब से क्योंकि वो कुछ करता नहीं था, बस चिल्लाता रहता था सबके ऊपर। उसके बाद इनका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाते हैं एंटोनियो ईगो को। ईगो वही रहता है जिसके फीडबैक के चक्कर में गुस्तो की मृत्यु हुई थी। उसको पता लगता है कि गुस्तो का रेस्टोरेंट फिर से चलने लगा। इस बात पे वो कहता है कैसे, मैंने आखिरी लेख लिखा था उसके बाद तो वो मर गया था। कहते हैं हाँ लेकिन वहाँ लिंग्विनी है गुस्तो का बेटा, वो उसे चला रहा है। वहीं लिंग्विनी जब प्रेस में इंटरव्यू दे रहा होता है तो लिंग्विनी से एक सवाल पूछा जाता है कि आप इतना टेस्टी खाना बनाते हो, आपकी प्रेरणा क्या है? तो लिंग्विनी बताता है कि मेरी प्रेरणा कॉलिन है, जिससे रेमी गुस्सा हो जाता है। जब ईगो को पता लगता है कि लिंग्विनी प्रेस को अपना इंटरव्यू दे रहा है तो एंटोनियो ईगो उनके यहाँ पे आता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, सब लोग फोटो खींचते हैं। और ईगो आके बोलता है देखो तुम अब तक बिना विरोधी के खेल रहे थे, इस खेल में विरोधी भी होता है और मैं विरोधी हूँ, क्रिटिक्स, फूड क्रिटिक्स। मैं कल आऊँगा उम्मीद के साथ, तुम अपने सबसे बेस्ट डिश बना के तैयार रखना। उसके बाद वो चला जाता है और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो रेमी उससे लड़ता है कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो कहता है अच्छा छोटे उस्ताद एक काम करो, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करो। वो उसे बाहर छोड़ देता है और अंदर आ जाता है। अंदर सब लोग तैयार होते हैं खाना बनाने के लिए अगले दिन। सब कहते हैं खाना क्या बनाना है, लेकिन वो कहता है पता नहीं यार। सब बोलते हैं बताओ हमें, बस डिश बता दो, हम खुद बना लेंगे, तुम बताओ क्या क्या डालना है। तो वो लोग पूछते हैं फिर बाहर जो वेट कर रहे हैं उन्हें क्या बोलूँ? वो कहता है उन्हें कुछ भी बोल दो, और वो भाग के केबिन के अंदर चला जाता है। तो सब लोग परेशान होते हैं और इतने में चूहा आ जाता है, सब लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, यानी रेमी आ जाता है। तब तक लिंग्विनी अंदर से भाग के आता है और वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है हाँ यही तो है छोटा उस्ताद, ये बताएगा, ये इसी ने बनाई थी वो डिश और ये अब हम सबको बचाएगा। सब उसकी ये शक्ल देख के कहते हैं पागल हो गया लगता है, और सब जॉब छोड़ के चले जाते हैं। कॉलिन भी बाहर जाती है और वो बाइक से जा रही होती है। तभी एक रेड लाइट पे उसे दिखता है कि बुक एनीवन कैन बुक छपी हुई है। उसे देख के उसके दिमाग में आता है कि गुस्तो ने कह रखा है पहले ही कोई भी खाना पका सकता है, तो ये चूहा क्यों नहीं पका सकता? फिर वो बाइक मोड़ के आती है और अंदर आने के बाद कहती है ये किस तरह से बनाना चाहता है। तो वो बताती है इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। और क्योंकि इनके पास आदमी नहीं होते तो ये अपनी पूरी फैमिली को बुला लेता है रेमी, क्योंकि उसे पता रहता है यहाँ पास के नाले के पास मेरी फैमिली रहती है। तो वो 6 टीमों में बांटता है।
कुछ को सैलन का काम देता है, कुछ को चटनी का काम देता है, कुछ को सब्जी काटने का, कुछ को पकाने का, इस तरह से सब कुछ करता है। तो लिंग्विनी कहता है हमें एक वेटर की भी जरूरत होगी, और वो पैरों में स्केट लगा के पूरे में स्केटिंग करता हुआ जाता है, जल्दी जल्दी सबको खाना पानी जो भी देना होता है सब कुछ देके मेन्यू लेके आ जाता है। उसके बाद कॉलिन रेमी से पूछती है कि रेमी तुम क्या बना के देना चाहते हो उसे, तो रेमी देता है ये, वो एक किसानों का गाँव का खाना रहता है, उसका नाम होता है रैटाटूई। वो कहते हैं रैटाटूई, तो रेमी कहता है हाँ रैटाटूई, मतलब मुंडी ला के बोलता है। उसके बाद वो उसे उस नियम से बनाने लगती है कॉलिन, तो वो मना कर देता है नहीं ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। फिर वो अपने हिसाब से बता के सजा के देता है। और उसके पास जब फूड क्रिटिक्स एंटोन ईगो के पास हो जाता है प्लेट, तो एंटोन ईगो एक हाथ में पेन लेता है और दूसरे हाथ में चम्मच लेता है और थोड़ा सा खा के मुँह में डालता है लिखने के लिए, और जैसे ही मुँह में डाल के वो थोड़ा सा चबाता है, वो एकदम अपने पास्ट में चला जाता है। उसे ये टेस्ट जाना पहचाना लगता है और उसे याद आती बचपन की बात, जब वो गिर गया था साइकिल चलाते चलाते और उसे चोट लगी थी, तब उसकी मॉम ने उसे सेम ऐसा ही रैटाटूई बना के खिलाया था और वो बहुत खुश हुआ था, बहुत मजा आया था उसे खा के, और उसके हाथ से पेन छूट जाता है। उसके बाद वो शेफ को बुलाता है, तो लिंग्विनी जाता है। तो ईगो लिंग्विनी को बोलता है कि आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी वेटर को कहा हो अपने शेफ को बुलाओ। आज मैं तुम्हारे शेफ से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा वेटर है वही मेरा शेफ भी है। तो वो कहता है नहीं मैं शेफ नहीं हूँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो अंदर जाता है, कॉलिन को बुला के लाता है। कॉलिन आके बोलती है देखो अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको सारे कस्टमर जाने का वेट करना होगा। एंटोन ईगो बोलता है ठीक है मैं रुकूंगा। उसके बाद जब सारे कस्टमर चले जाते हैं तब ईगो को वो लोग अंदर ले आते हैं और बारी बारी सब कुछ दिखाते हैं, रेमी किस तरह खाना बनाता है, रेमी की सारी चीज़ें, वो हर चीज़ एक अच्छे तरह से नोट करता है सब कुछ, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसका लेख छपता है जिसमें वो लिखता है कि हम लोग किसी की भी खाने की बुराई कर देते हैं ये जाने बिना कि उसकी क्या वैल्यू है उसकी लाइफ में, वो कितनी मेहनत करता है, उसने कितनी कोशिश करी है, हमारा एक लेख उनकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। लेकिन मैं अब ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गुस्तों के रेस्टोरेंट में जो खाना बना रहा है उससे साधारण जीव की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, और गुस्तों के रेस्टोरेंट का जो शेफ़ है वो यहाँ पूरे पेरिस का सबसे टेस्टी खाना बनाता है। उसके बाद गुस्तों का रेस्टोरेंट चल पड़ता है, लेकिन तभी जो स्किनर रहता है, स्किनर फूड वालों को कॉल कर देता है इंस्पेक्टर को कि यहाँ पे चूहे हैं, और जब इंस्पेक्टर आता है तो वो चूहे को देख लेता है, जिस वजह से गुस्तों का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। लेकिन लिंग्विनी अपना एक अलग बिजनेस खोलता है जहाँ पर रेमी उनके लिए पकाता है और बहुत बढ़िया से इनका बिजनेस चल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी रैटाटूई की, होपफुली आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों बाकी मूवी को मैंने बहुत इन्जॉय किया, होपफुली आपको भी मूवी बहुत अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं दूसरी मूवी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।